ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साथी ठगों की इस वारदात के बाद चलिए अब आपको बताते हैं कुछ लुटेरों के बारे में। दरअसल करीब 3 महीने पहले जयपुर के सांगानेर इलाके में जेवरात कारोबारी के साथ हुई लूट की एक वारदात को आज पुलिस ने खोलते हुए 4 बदमाशों पर शिकंजा कस दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि करीब 7 बदमाशों वाली ये गैंग 3 महीने पहले वारदात को अंजाम देकर जयपुर छोड़ गई, लेकिन फिर बदमाशों ने एक बार फिर जयपुर में वारदात को अंजाम देने की साजिश तैयार की, लेकिन इस बार 4 बदमाश खाकी के हत्थे चढ़ गए। एक रिपोर्ट। जयपुर पुलिस के शिकंजे में आए ये 4 शातिर फिलहाल नकाब में हैं, लेकिन नकाब के पीछे छुपे इन चेहरों की अपनी अलग दास्तां है। जयपुर पुलिस की माने तो ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने करीब 1 महीने तक रेकी कर जयपुर के सांगानेर इलाके में एक जेवरात कारोबारी को अपने निशाने पर लिया था और उसके कब्जे से नकदी और लाखों के जेवरात लूट लिए। लेकिन जब तक पुलिस इन बदमाशों पर हाथ डालती, ये शातिर जयपुर छोड़कर फरार हो चुके थे। और हैरानी की बात तो ये कि इन 4 शातिरों में से 2 तो यूपी से राजस्थान तक वारदात करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले हुई लूट की वारदात में इन बदमाशों ने पहले फायरिंग की और फिर कारोबारी को डरा धमका कर उससे जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। सामने आया है कि वारदात का मुख्य आरोपी रामलाल कीर, महावीर नायक, दुर्गेश सिंह और भरत सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनके 3 दूसरे साथी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। शुरुआत में इसमें कोई भी क्लू नहीं निकला। बहुत लंबे समय तक लगातार प्रयास के बाद में हमारे एसएचओ सांगानेर और एसीपी सांगानेर और हमारे एडिशनल एसपी साहब ने लगातार इसमें एफर्ट करते हुए अब 4 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 लोग और हैं जिनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। उन 2 लोगों को भी शीघ्र ही पकड़ लिया जाए। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि बदमाश रामलाल कीर पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। 3 साल पहले बूंदी में बैंक लूट की वारदात में भी ये शुमार था, जिस पर बूंदी सदर थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जमानत होने के बाद फिर से ये अपनी गैंग के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा। ये एक्चुअली जो बदमाश हैं इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे हैं। इसी तरह की वारदातें ये पहले भी करते रहे हैं
तो ये पहले रेकी करते हैं, देखते हैं कोई सुनसान जगहों पर ऐसी कोई दुकान हो, कोई शॉप हो जहाँ पर कि वो आसानी से व्यक्ति को शिकार बना सके। रेकी करके इन्होंने उसको टारगेट किया और उसका रोज़ का जो पैटर्न था, जिस तरह से वो शॉप बंद करता था और अपना बैग लेकर के जाता था, उसको ध्यान में रख करके इन्होंने ये पूरी कार्रवाई अंजाम। पुलिस हालांकि अभी इन बदमाशों से हथियार और इनके दूसरे साथियों को लेकर पूछताछ में जुटी है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश रामलाल की गैंग में कई लोग हैं। जेल में रहने के दौरान इसने नए दोस्त बनाए और अपनी गैंग को और बड़ा कर लिया। कई राज्यों के बदमाशों से इसका संपर्क है और जयपुर शहर में पर्स और मोबाइल लूट की कई घटनाओं के साथ ही चोरी की भी कई वारदातों में इन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। बहरहाल अभी इनसे तफ्तीश का दौर जारी है और देखना होगा कि गुनाह के और कौन से राज इनसे सामने आते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। उदयपुर में गुरुवार को एक अपार्टमेंट के 7वें माले पर हुए एक महिला के कत्ल का मामला आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस के सामने महिला रुचिता के पति ने यह कबूल कर लिया है कि हत्या की वारदात को उसी ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह उदयपुर के सुखेर इलाके का ऑर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले एडवोकेट रुचिता की हत्या कर दी गई थी और जिसकी लाश पुलिस ने फ्लैट के स्टोर रूम से बरामद की थी। पुलिस ने वारदात के बाद हुई पति से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि जांच अधिकारियों का मानना है कि कत्ल के इस मामले में कुछ और भी चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां रानीखेड़ा ग्राम पंचायत के उप सरपंच जगदीश आंजना और अंबानगर के रहने वाले एक शख्स पर बाइक सवार 6 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों मर्जीवी चौराहे से अंबानगर के लिए कार से निकले थे। चौराहे से ही 3 बाइक सवार कार का पीछा कर रहे थे और मौका देख सुनसान जगह पर घटना को अंजाम दिया। हमले के संबंध में दोनों घायल कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको बता दें कि नीमहड़ा इलाके में रॉयल्टी विवाद को लेकर एक सप्ताह में फायरिंग की ये दूसरी वारदात है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार।